Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। और आज की वीडियो में जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में नेल्सन मंडेला जो लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसका फर्स्ट पार्ट वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो हम सेकंड पार्ट आज के वीडियो में सीखने जा रहे हैं। पर हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि वहां पर क्या हुआ था। कि नेल्सन मंडेला जो थे वो शपथ विधि लेने जा रहे थे, बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे, वहां पर अपनी डॉटर के साथ वो जा रहे थे जिसका नाम है ज़ेनानी, और वो एक वर्ल्ड फेमस स्पीच उन्होंने दिया। वहां तक हमारा कवर हुआ है, तो आगे हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. Awe means surprise as the spectacular array of South African jets. मतलब वहां पर उसके बाद क्या होगा कि जो प्लेन्स जो थे, जो मिलिट्री के जो प्लेन थे एयरफोर्स के, वो प्लेन अपनी पावर दिखा रहा था, वो जो अरेंजमेंट होता फॉर्मेशन था वो दिखा रहा था, इसलिए सब लोगों की आंखें ऊपर गई और वो लोग देख रहे थे कि प्लेन्स वगैरह उड़ रहे हैं। इसमें क्या क्या था? हेलीकॉप्टर्स थे एंड ट्रूप करियर, मतलब ऐसे प्लेन जिसमें सोल्जर्स को कैरी किया जाता है। रोड इन अ परफेक्ट, रोड मतलब आवाज गर्जना करना, इन परफेक्ट फॉर्मेशन में दिखाया गया ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग जहां पर शपथ विधि का कार्यक्रम चल रहा था वहां पर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ओके, ये सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं था। पिन पॉइंट का मतलब परफेक्ट, पिन पॉइंट मतलब पिन की पॉइंट कहते हैं एकदम डॉट रहता है, उतना परफेक्ट जो प्रोसेसन जो जा रहा था वो सिर्फ उतना ही नहीं था, परंतु क्या था? बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। पर उसके साथ साथ ये जो मिलिट्री है वो अपनी लॉयल्टी मतलब अपना विश्वास अभी नई गवर्नमेंट के ऊपर दिखा रहे हैं। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। अब ये जो नई गवर्नमेंट जो फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट हुई है उसको वो अपनी लॉयल्टी, अपना विश्वास वो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, one moment before the highest general of South African Defence Force and Police, that chest Bedek with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। ठीक है, एक मोमेंट के पहले हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो मिलिट्री के जो चीफ है, जिसके चेस्ट के ऊपर बहुत सारे मेडल्स है, बहुत सारे रिबन्स है, जो रैंक उन्होंने कमाए वाले हैं मिलिट्री में, उसके साथ वो आए और उन्होंने अपनी सैल्यूट मुझे करके वहां पर अपनी लॉयल्टी दिखाई कि हम आपको वफादार रहेंगे। यस, अनदर वर्ड वफादार, सिर्फ विश्वास नहीं पर वफादार रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मतलब ये जब वो कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे, तो वो टाइम पे मैं अनमाइंडफुल नहीं था। मतलब मैं ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था। क्या सोच रहा था? ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव मी सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मुझे ये भी पता है कि यही सेम लोग जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, वो टाइम पे मैं सोच रहा था जब ये लोग सैल्यूट कर रहे थे कि यही सेम लोग जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, कुछ समय पहले कुछ सालों पहले यही सेम लोग मुझे ही अरेस्ट करने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। नेक्स्ट, फाइनली शेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट्स, वे एक प्लेन का नाम है, शेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग है उसमें कलर कौन से? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। वो कलर का जो स्मोक है, धुआं, वो निकाल के उन्होंने जैसे कि वो फ्लैग के कलर का डिस्प्ले आसमान में उन्होंने किया। ठीक है, ओके, यहां पर कुछ प्रॉब्लम है नहीं, आगे हम लोग देख लेते हैं। द डे वॉज सिंबलाइज्ड, और ये जो डे था वो एज अ सिंबल सेलिब्रेट किया जाता था फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम। उस दिन दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगीत गाए गए थे, और वो कौन से थे? एंड द विजन ऑफ द व्हाइट, जो व्हाइट लोग थे वो क्या गा रहे थे? एंकोसी सिकेलेले आई अफ्रीका, मतलब ये अफ्रीकन नेशनल एंथम था और एक इंग्लिश नेशनल एंथम था। तो जो व्हाइट लोग थे वो अफ्रीकन नेशनल एंथम गा रहे थे। यहां पर देख रहे हैं कि व्हाइट लोग गा रहे हैं एंकोसी सिकेलेले आई अफ्रीका, वो उनका नेशनल एंथम है, वो गा रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग डीएसटेम, और ब्लैक लोग जो थे वो व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम गा रहे थे, डीएसटेम। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने जो एक समय पे उनके दुश्मन थे उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, उनका नेशनल एंथम गाकर उन्होंने दिखा दिया कि हम एक दूसरे को वफादार रहेंगे और मानवता के प्रति हम लोग वफादार रहेंगे, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने दिखाया। एंड
द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ओके, जो व्हाइट लोगों के टाइम पे गाया जाता था वो एंथम उन्होंने गाया। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स। एक और भी बात है कि व्हाइट लोग ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम का लिरिक्स नहीं जानते थे और ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के नेशनल एंथम का लिरिक्स नहीं जानते थे, पर फिर भी वो गा रहे थे। फिर क्या हुआ, पर वो लोग जानते थे लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि पहले उनको पसंद ही नहीं था, बट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। पर उन्होंने ये मान लिया कि ये जो नेशनल एंथम है उसके वर्ड्स हमको जल्द ही याद हो जाएंगे, और वो समझ के थोड़ा 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 इधर करके उन्होंने गाया, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहते। नाउ नेक्स्ट वन, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, जब इनॉग्रेशन की बात आई वहां पर क्या हुआ था, आई वॉज ओवरवेल्ड मीन्स आई वॉज वेरी हैप्पी विद अ सेंस ऑफ द हिस्ट्री, कि ये इतिहास जो था, जो उन्होंने अनुभव किया था, उससे वो लोग बहुत खुश हो गए थे, या तो बहुत भर के आ गए थे, इमोशन में आ गए थे। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट डेकेड, जो हम लोग बोल सकते हैं 1901 से लेकर 1910 तक, मतलब ये जो डेकेड है उसकी बात कर रहे हैं। अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, जो वॉर वहां पर हुआ था, एंग्लो बोयर वॉर, उसके बाद क्या हुआ था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, उनके खुद के जन्म के पहले कंडीशन कैसी थी, द व्हाइट स्किन पीपल, जो व्हाइट कलर के लोग हैं, मतलब जो अंग्रेज लोग जो उनके ऊपर राज कर रहे थे, ऑफ द साउथ अफ्रीका, पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। ओके, पैच अप का मतलब एक ग्रुप उन्होंने डिवाइड कर दिया था कि ये व्हाइट लोग हैं और ये ब्लैक लोग हैं, और उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस उन्होंने क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से एक सिस्टम इरेक्ट हुई थी, एक ऐसी सिस्टम पैदा हो गई थी जिसमें व्हाइट लोग डोमिनेटेड बन गए थे और ब्लैक लोग जैसे कि उनके गुलाम बन गए थे, जबकि वो उनकी खुद की जमीन में वो लोग गुलाम बन गए थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था गवर्नमेंट का, वो बहुत हार्श था, बहुत कठिन था। मोस्ट इनह्यूमन, मतलब वो मानवता में बिल्कुल मानता ही नहीं था। इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नो, मतलब वर्ल्ड के पास जो भी सोसाइटी है, इवन वहां पर कोई जगह पर क्रूरता वगैरह होती रहती है, पर यहां पर जो हो रहा था ना, उसकी कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब लास्ट डेकेड मतलब यहां पर कौन सा होगा, 1991 से लेकर 2000, ठीक है, ये जो लास्ट डेकेड है वहां पर क्या हो रहा था, लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th डेकेड, अभी उनके भी 80s में वो चल रहे होंगे, उनकी उम्र, तो उनकी 80s में क्या हो रहा था, दैट सिस्टम हैड बीन, वो जो सिस्टम है वो क्या हो गया, नेक्स्ट पेज, ओवरटर्न फॉरएवर, ओवरटर्न मतलब वो पूरी तरह से बदल गए, चेंज हो गए, एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, और ऐसी सिस्टम आ गई कि जो रिकॉग्नाइज करती है, जो पहचान देती है किसको, राइट्स को, तुम्हारे जो हक है उसके लिए, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल, हर एक व्यक्ति की खुद की आजादी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, भले उनका कलर कोई भी हो, चाहे वो ब्लैक हो या तो व्हाइट हो, सबको अपना अपना फ्रीडम मिलेगा। ऐसा सिस्टम लास्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी में ये सिस्टम आया, मतलब ये 100 साल में जो उन्होंने अनुभव किया वो बहुत ही खतरनाक था। नेक्स्ट, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, और ये दिन ऐसे ही नहीं आया था, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है ये आजादी के लिए, और वो नेल्सन मंडेला उस दिन याद कर रहे। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid, लोगों ने जो बहादुरी दिखाई और लोगों ने जो दुख उठाए उसको हम लोग पे नहीं कर सकते, और उसको उनकी जो वैल्यू है ना वो भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए, ठीक है, शहीद हो गए जिसको हम लोग बोलते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो आजादी मिली है वो जैसे कि मेरी अकेले की मेहनत से नहीं है, पर ये सारे लोगों ने जो अपनी कुर्बानी दी है, उन सभी लोगों का टोटल एफर्ट जो किया गया था, जो मुझ में दिख रहा है, और मैं वो आजादी देख रहा हूं, मतलब मेरी वजह से हुआ ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता, वो उनकी सिंप्लिसिटी है जो दिखा रहे।
दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी. ओके, और वो जो श्रेष्ठ, नोबल मीन्स ग्रेट, जो ग्रेट लोग थे उन लोगों की लाइन जो जीनियोलॉजी है वो अभी खत्म हुई. क्यों? क्योंकि अभी देश के लिए किसी को जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहां से मेरे से शुरुआत हो रही क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बन गया. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. मतलब मुझे ये दुख हो रहा था कि जो चीज के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है वो नंबर 1 वो लोग देख भी नहीं पाए, नंबर 2 हाँ उनकी सेक्रीफाइस की वजह से जो देश आजाद हुआ वो लोग देख नहीं पाए. मैं उनको नहीं बोल सकता, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत दुख हो रहा है जो लोगों ने अपनी जीवन कुर्बान किया है. नेक्स्ट, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अभी दूसरी बात बता रहा है कि जो अपार्थहेड मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो सिस्टम जो उन्होंने क्रिएट की थी ब्रिटिश लोगों ने, उसके जो घाव है, वुंड है, वो लॉन्ग लास्टिंग है. मतलब वो तुरंत ही चले जाएंगे ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है कि कल हम लोग दुश्मन थे और आज हम लोग भूल जाएंगे, नहीं, क्योंकि जो दुश्मनी थी वो बहुत लंबी थी. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स. और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को बहुत साल लगेंगे ये सिस्टम में से या तो फिर ये हेट्रेड में से बाहर आने के लिए. इफ नॉट दी जनरेशन, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जनरेशन है जो अभी आजादी के टाइम है वो लोग तो नहीं भूल पाएंगे, शायद आगे की जनरेशन भी, पर 2-4 जनरेशन के बाद फिर वो लोग कंप्लीटली वो जो घाव है वो रिकवर हो जाएंगे. रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, मतलब वो जो घाव है उसमें से वो जल्दी नहीं बाहर आ पाएंगे. But the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thabos, the Walter Sisulus, the Chief Lithulus, and Yusuf Dados, the Bram Fisher, the Robert Sobuquets of our time. यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए और कहना क्या चाहते हैं कि वो जो ऑपरेशन है, मतलब जहां पर उनके ऊपर जुल्म दिखाए जा रहे थे, एंड ब्रूटलिटी मतलब किलिंग, लिटरली उनका ब्लड, उनका खून बहाया जा रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक अनइंटेंडेड मतलब बिना सोचे एक जनरेशन तैयार हो रही थी जो अपने आप को अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती थी. और उनमें से कुछ लोगों के नाम दिए जैसे कि ओलिवर थाम्बोस, वॉल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलुस, यूसुफ डाडो, ब्राम फिशर्स एंड रॉबर्ट सुबुके. ये सारे जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, वो किसकी वजह से हुआ? शायद वो ब्रिटिश लोगों ने ऐसा उनके ऊपर जुल्म दिखाया उसकी वजह से हुआ था. ठीक है. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पर उनके पिक्चर है जो यहाँ पर नहीं दिख रहे, पर आपकी बुक के अंदर ये पिक्चर्स है, आप देख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, man of extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, हिम्मत बहुत थी, विजडम भी थी, जेनरोसिटी भी थी, वो दया भी दिखाते थे, और ऐसे लोग शायद कभी भी देश को नहीं मिलेंगे. ठीक है. Perhaps it requires, फिर उन्होंने एक थॉट दिया, उनका ओपिनियन दिया, शायद ऐसा हो सकता है, it requires such depth of oppression to create such height of character. मतलब वो उतना ऑपरेशन, उतनी गुलामी, उतना जुल्म उनके ऊपर गुजारा जाता है, तब जाके वो हाईएस्ट प्रकार का जो कैरेक्टर उसके अंदर से बाहर निकलता है, ऐसा उनका मानना है. माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स. मिनरल्स जो होते हैं उसमें तो हमारी कंट्री बहुत रिच है. एंड जेम्स मतलब जो स्टोन्स हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, और बाकी जो डायमंड्स है, वो सारे जो स्टोन्स जो हमको मिलते हैं, दोस आर कॉल्ड जेम्स. दैट लाई बीनीथ, जो हमारी जमीन के नीचे है, वो बहुत सारे हैं, हमको पता है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, पर मैंने ये सबसे पहले जाना है कि हमारी जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है इज इट्स पीपल, हमारे लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर, जो सबसे फाइन है मतलब सबसे अच्छे है, एंड ट्रूअर मतलब जो सच्चे है, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो प्योरेस्ट डायमंड होता है उससे भी अच्छे हमारे लोग हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी मिल्कत है. ठीक है. नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा है, मुझे तो लेसन पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है. इट इज फ्रॉम दोज कॉमरेड्स, अभी कॉमरेड्स का मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. उन लोगों के पास से मैंने करेज का मीनिंग सीखा है. ठीक है. अभी यहाँ पर उनके लिए करेज की डेफिनेशन क्या है वो पैराग्राफ में हमको देखने को मिलता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने देखा कि
समय जैसे जैसे जाता गया वैसे जो आदमी लोग हैं, कुछ औरतें लोग हैं, उन्होंने अपनी जान अपने खुद के आइडिया के ऊपर दाव पे लगा दी। जैसे कि आजादी चाहिए, वो बस मेरे ख्याल में आ गए, वो मेरे मन में आ गए और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। वो प्रकार की हिम्मत उन लोगों के अंदर थी। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग, जो कुछ आदमी हैं जिनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, पर वो लोग टूटते नहीं हैं, पर उनके चेहरे पर फिर भी स्माइल दिख रही है, क्योंकि उनके देश के लिए वो अपने ऊपर वो जो पनिशमेंट है वो आने दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, और उनकी जो रेजिस्टेंस पावर जो है, वो जैसे कि हमारी इमेजिनेशन को भी डिफाई करती है। मतलब हमारी इमेजिनेशन भी वहां पर काम नहीं कर सकती। हम लोग इतना भी कोई सहन कर सकता है क्या, पर हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर सीखने को मिलता है। फिर उन्होंने डेफिनेशन क्या दी, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ द फियर। मुझे ये पता चल गया कि जो हिम्मत होती है वो डर की एब्सेंस नहीं है, कि ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता इसलिए मैं बहुत बहादुर हूं, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, पर डर लगता है और उसके ऊपर विजय पाया है, दैट इज कॉल्ड करेज। वो सही हिम्मत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु नॉट फील्स अफ्रेड, मतलब जो सबसे बहादुर आदमी है वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, पर वो जो अपने डर के ऊपर विजय पाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेव मैन। ये उनका डेफिनेशन है जो कि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। आज की वीडियो के लिए हमारा ये लास्ट पैराग्राफ है। नो वन इज बोर्न ऑफ हेटिंग अनदर पर्सन। दूसरा एक ओपिनियन बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक दूसरे के साथ हेट्रेड कैसे करना, वो कैरेक्टर के साथ वो कभी नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो हेट्रेड के साथ कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है, याद रखिएगा। बिकॉज ऑफ देयर कलर, ऐसा भी नहीं होता है कि जो कलर की वजह से, छोटे छोटे बच्चे कभी तुमने देखा है कि वो कलर की वजह से लड़ रहे हैं? नहीं, वो मैं पेंसिल वो मार्कर वाला कलर नहीं बोल रहा हूँ, अपनी स्किन कलर की वजह, अरे तू ब्लैक है, तू व्हाइट है, उसकी वजह से लड़ रहे, नहीं, उनके अंदर वो भेदभाव होता ही नहीं है। और हिज बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड की वजह से भी नहीं लड़ेंगे। अगर तुम अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा जो कि 1 साल से छोटा है, दोनों को साथ में रख दो, दोनों भी साथ में खेलेंगे। वो ऐसा नहीं बोले तू हट उधर, तू अमीर है तू गरीब है, नहीं, वो उनके मन में होता ही नहीं। और हिज रिलीजन की वजह से भी ऐसा नहीं होगा। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। ओके, लोगों को हेट करना एक्चुअली सिखाया जाता है, उनकी कम्युनिटी के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा। वो जो विचार है हेट करने का, वो उनको सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उनको हेट करना सिखाया जाता है, दे कैन बी टॉट टू लव ऑल्सो, क्योंकि उनको प्रेम करना भी हम लोग सिखा सकते हैं। क्यों? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। हमको ये याद रखना है कि प्यार करना वो नेचुरली आता है, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हमारे अंदर ऑलरेडी छुपी हुई है। अगर तुम बहुत ही हेट्रेड करते हो पर फिर भी तुम्हारे अंदर प्यार करने का जो कैरेक्टर है वो तुम्हारे अंदर है, उसको सिर्फ तुम्हें बाहर निकालना होता है। इसलिए उसको सिखाना पड़ता है कि प्यार कैसे करना। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, बहुत क्रूर मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम्स होता है इन द प्रिजन, जहां पर तुम जेल में होते हो। When my comrades, मेरे साथ के जो फ्रीडम फाइटर थे, एंड आई वर पुश टू अवर लिमिट, पुश टू अवर लिमिट मतलब एकदम एंड तक जा रहे थे, जब हम लोग मरने जा रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट मर जा रहे, हमारी सांस रुक जाती थी, वो हद तक हमें टॉर्चर किया जाता था। वो टाइम पे आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, और वो टाइम पे कुछ ह्यूमैनिटी, कुछ मानवता हमको दिख जाती थी। कैसे? इन वन ऑफ द गार्ड्स, मतलब हम लोगों को यहाँ पर मार रहे हैं और वहां पर कॉर्नर में कोई सोल्जर खड़ा है और वो थोड़ी सी स्माइल दे रहा है। उतनी स्माइल शायद हमारे लिए परहैप्स जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड की स्माइल, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। उतनी स्माइल ही हमारे लिए काफी था, और वही स्माइल जैसे कि हमको एनकरेज करती थी कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और हम लोग वापिस लड़ाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। उसका मतलब ये होता है आदमी के अंदर जो अच्छाई है ना, वो दबी हो सकती है पर वो बुझ नहीं सकती। मतलब तुम कितना भी क्रूर हो जाओ, इवन जो टेररिस्ट होती है उनके अंदर भी मानवता आ सकती है, पर उसके लिए बहुत टाइम लगेगा और रिस्क भी बहुत है। बट उनको जरूर से अगर हम लोग सिखाएंगे तो उनके अंदर जो मानवता है, उनके अंदर प्रेम करने का, प्यार करने का जो हृदय है, वो हम लोग बाहर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ने देखा
कि उन्होंने अलग अलग ओपिनियन दिया है कि जो हेट्रेड है वो बचपन से नहीं आती है, करेज का मीनिंग उनके लिए क्या होता है। फिर यहाँ पर ये पैराग्राफ में हमने देखा कि जो हेट करना है वो नेचुरली नहीं आता है, प्यार करना नेचुरली आता है, हेट्रेड सिखाई जाती है, तो हम लोग प्यार करना भी हम लोग सिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, मुझे भी बहुत मजा आया है, लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आगे की वीडियो में हम लोग बाकी का जो पार्ट है वो खत्म करेंगे। तो प्लीज आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखिए और आगे का जो वीडियो है वो भी आप एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।